आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। फिलहाल निफ्टी ऑलमोस्ट एक रेंज में ट्रेड कर रफली 45 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में भी ऑलमोस्ट आधा से 0.25% की बढ़त देखने को मिल रही है। एक इंपॉर्टेंट खबर है, बता दें कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में हाल ही में एक ऑनलाइन सोशल ट्रेडिंग कंपनी के घोटाले का मामला सामने आया था और अब खबर यह है कि वेब वर्क जो ये कंपनी है उसके मालिक की गिरफ्तारी हो गई है। पूरा मामला क्या है और क्या हुआ है इसमें अपडेट जानने के लिए अमित चौधरी के पास चलते हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, अगर देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ा एक रकम थी शामिल, 500 करोड़ का पूरा घोटाला था। अब लेटेस्ट क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अनुराग गर्ग और संदेश वर्मा इस कंपनी के दोनों मालिक थे और ये दोनों मालिक आज सुबह एसएसपी गौतम बुद्ध नगर से मिलने उनके कार्यालय में ग्रेटर नोएडा पहुंचे थे। जैसे ही वो वहां पर एसएसपी के सामने पहुंचे तो एसएसपी ने तुरंत थाना सेक्टर 20 पुलिस को बुलाया और उनकी गिरफ्तारी करा दी, क्योंकि थाना सेक्टर 20 पुलिस में थाने में कुछ निवेशकों ने एफआईआर दर्ज वेबर कंपनी के खिलाफ कराई थी कि लाइक के नाम पर उन्होंने धोखाधड़ी की है और करीब 500 करोड़ के आसपास की ठगी होने का जो अंदेशा है वो शुरुआती दौर में सामने आया था। उसी की कार्रवाई करते हुए सबसे पहले पुलिस ने इसकी वेबवर्क जो कंपनी है इसको सील कर दिया था और इसके 5 बैंक खातों को भी सील किया गया था। और आज जैसे ही ये दोनों मालिक एसएसपी ऑफिस पहुंचे तो इनकी गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर कितने लोगों को इन्होंने चूना लगाया है लाइक के नाम पर जो ठगी की गई है और जो भी इनके बैंक खाते हैं उनमें कहाँ कहाँ लेन देन हुआ है, उन तमाम चीजों की भी अब जांच की जाएगी। जी एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका ये पूरी ही खबर बताने के लिए। आपको ये भी बता दें कि जी बिजनेस ने इस घोटाले का सबसे पहले यहाँ पर आपको बताई गई थी पूरी खबर कि 11,000 रुपये तक की ये फीस लेते थे और ऑनलाइन एक वेबसाइट चलाते थे जिसमें लाइक्स का ये मामला था। और अब यहाँ पर जो वेब वर्क कंपनी है उस घोटाले के बाद इनके दोनों ही मालिक यहाँ पर गिरफ्तार होते हुए नजर आए हैं। नोएडा सेक्टर 20 के एक थाने में एसएसपी से मिलने गए, वहाँ पर इनकी गिरफ्तारी हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और दर्शकों की क्वेरीज ले लेते हैं। फेसबुक से लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं और अपने सवाल पूछ रहे हैं। विकास का सवाल लेते हैं। अशोक लेलैंड पर इनका सवाल है, 11 शेयर्स होल्ड करते हैं, 85 के लेवल्स पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। धवल, अशोक लेलैंड के चार्ट्स आपको कैसे नजर आते हैं? अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया हो तो यहाँ क्या राय बनेगी? देखिए, मेरे ख्याल से अशोक लेलैंड में फेज जो है कंसोलिडेशन का अगले कुछ टाइम में दिख सकता है इन द जोन ऑफ बेसिकली 85 टू 98 जोन। और जैसे ही ये जोन क्रॉस हो जाती है उसके बाद मेरे ख्याल से फ्रेश बाइंग इनिशिएट करना चाहिए, यानी अबव 98 जो है आप बाई कर सकते हो फ्रेश, नॉट एट द करंट प्राइस और ऑन अ डिप अराउंड 87, क्योंकि ओवरऑल जो है स्टॉक की एक लिमिट जो है अपसाइड पोटेंशियल है थोड़ी कम है शॉर्ट टर्म के लिए। ओवरऑल इट सीम्स कि एक बेस बना रहा है ये स्टॉक ऊपर में जो है 115 125 की जो जोन है उसको टच करने के लिए, तो मेरे ख्याल से आपको बने रहना चाहिए एड ऑन द डिक्लाइंस। श्योर, अभी आपको फिलहाल बने रहने की सलाह दी गई है और फर्दर डिप में तो आप एडिशन भी कर सकते हैं। एक रोल्टा इंडिया के चार्ट्स देखिए धवल आप। रणवीर कुमार का सवाल आया है, ये 100 शेयर्स होल्ड करते हैं रोल्टा इंडिया के, 108 के लेवल्स पर इन्होंने खरीदारी की हुई है और काफ़ी नुकसान इस वक्त देखने को मिल रहा है, 63 के करंट लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर क्या आपको लगता है कि किसी भी तरीके से बने रहने से लॉस रिकवर हो सकता है या फिर इनको लॉस बुक करके ही निकलना होगा? देखिए, रोल्टा में अगर आप देखो तो 2013 में और 2016 में जो है 50 के अराउंड जो है एक बेस बना है, यानी एक डबल बॉटम का एक आप देखें तो क्लियरली एक पैटर्न दिखा है। हमारा मानना है कि ये जो पैटर्न है कहीं ना कहीं अभी भी जो रिकवरी है स्टॉक में कंटिन्यू रखेगी। आप होल्ड करें विथ स्टॉप लॉस अराउंड 54 और ऊपर में जो लेवल्स है मेरे ख्याल से आपको 83 82 के लेवल्स जो है मिल सकते हैं, वहाँ पे आपको एग्जिट कर लेना चाहिए स्टॉक से। रोल्टा इंडिया से एग्जिट करने की सलाह है। कुछ और दर्शक हैं फेसबुक पर जो सवाल पूछ रहे हैं। नाज ने सवाल पूछा है बुदल केमिकल्स को लेकर, 4800 शेयर्स हैं इनके पास जो कि 45 के स्तर पर लिए हुए हैं। शायद काफ़ी समय से इसको होल्ड करें क्योंकि स्टॉक ने एक अच्छी चाल दिखाई, पिछले एक साल में 50 से 150 रुपये तक की आया है। अभी इन लेवल्स पर बुदल केमिकल्स में क्या करना चाहिए? देखिए, बुदल हमने 40 पे और 65 पे यहाँ पे एक बार रिकमेंड किया था। अभी भी हमारा मानना है कि जो लॉन्ग टर्म में है ये स्टॉक अभी भी रिटर्न दिला सकता है, बट शॉर्ट टर्म के लिए मेरे ख्याल से एक साइडवेज मूवमेंट दिखाएगा। तो अगर आप वेट नहीं कर पाएंगे 2 से 4 महीने से ज्यादा तो मेरे ख्याल से एग्जिट कर लीजिए करंट जो रेट है 132 पे। अदरवाइज एक स्टॉप लॉस बनाए 115 का और ऊपर में जो टारगेट है मेरे ख्याल से 170 172 शुड बी योर टारगेट लेवल जहाँ पे आप प्रॉफिट लॉक कर सकते हैं। जी, तो चलिए आप इसमें बने रहें, लेकिन इसके जो टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस है वो ज़रूर आप मेंटेन करें। एक एसएमएस ले लेते हैं यहाँ पर जो कि हमें भेजा है अनंत पटेल ने जुबिलेंट लाइफ साइंसेस को लेकर। ऑलमोस्ट 90 शेयर्स हैं जो कि 700 ऑड लेवल्स पर खरीदे हुए हैं। जुबिलेंट लाइफ साइंसेस क्या करना चाहिए? अभी इनके खरीद के आसपास ही है, क्या करें धवल? देखिए, कोई स्टॉक जब जैसे ही ऑल टाइम हाई बनाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं कूलिंग ऑफ के एक फेज दिखते हैं हमें
तो मेरे ख्याल से वहाँ पे एक ऐड करने का बनता है मेरे ख्याल से। ऑन अ डिक्लाइन अराउंड 680 670 शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आप होल्ड करें पूरी क्वांटिटी, जैसे ही ये स्टॉक जो है 750 की जो रेंज है वो क्रॉस कर लेता है, उसके बाद जो लेवल्स हो जाएंगे ओपन आपके टारगेट वो है 930 के, तो आप होल्ड करें। ओवरऑल जो है रिस्क रिवॉर्ड काफी बढ़िया है करंट लेवल से।